अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भारत में कोरोना की तबाही से कयामत खेज मनाजिर। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म, लाशों को दफनाने और जलाने के लिए जगह कम पड़ गई। ऑक्सीजन की कमी से एक अस्पताल में 22 अमवात। एक दिन में मजीद 3 लाख से जायद भारतीय कोरोना में मुब्तला। 24 घंटे में 2000 से जायद अफराद चल बसे। बरतानिया के बाद जापान के वजीर आजम ने भी दौरा भारत मनसूख कर दिया। फ्रांस ने भी भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जिस सतह के ऊपर इस वक्त वबा का फैलाव है, जिस तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है। अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा ना खास्ता बंद करने पड़ेंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है। हम कई हफ्तों से यही हम वार्निंग बताते रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। एनसीओसी के सरबराह असद उमर की बड़े शहरों में लॉकडाउन की वार्निंग। कहा, सूबों से मुशावरत के बाद जुमे को अहम ऐलानात किए जाएंगे। बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई। ये हफ्ता इंतहाई खतरनाक है। कौम ने संजीदगी न दिखाई और हिफाजती इकदाम न किए गए तो बड़े शहर बंद करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर। एक दिन में मजीद 148 अफराद की जानें निकल गई। 5499 नए मरीजों का इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.6% रही। ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद 4500 से ज्यादा हो गई। कई शहरों में 80% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। ऑक्सीजन की सप्लाई चेन में 90% इजाफा। ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो। हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीडीएम को ब्लैकमेलर्स का इत्तेहाद करार दे दिया। नौशहरा में जलोज़ई हाउसिंग स्कीम से मुताल्लिक़ खिताब से तकरीर के खिताब में कहा, पीडीएम जैसी तंजीमों का वाहिद मकसद कानूनी कार्रवाई से बचना है। शुगर माफिया भी कानून से बालातर होना चाहता है, लेकिन मैं कानून की बालादस्ती कायम करके रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चित्राल शिंदूर सड़क का इफ्तिताह भी कर दिया। इमरान खान महंगाई माफिया की खुद सरपरस्ती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म जिद छोड़ें, अवाम पर रहम खाकर इस्तीफा दें और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहा, इमरान खान ने जब से मुनाफाखोरों की निगरानी का ऐलान किया, उसके बाद से महंगाई में खौफनाक इजाफा हुआ। अवाम को रिलीफ वज़ीर ख़जाना की तब्दीली से नहीं बल्कि महंगाई के जिम्मेदारों को घर भेजने से मिलेगा। ताकतवर की सहूलतकारी खुद इमरान खान करते हैं। हुक्मरान कर्ज पर घर देकर झूठ बोलते हैं कि मुफ्त रिहाइश दी जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। उस्मा बुखारी बोली, सिविल नाफरमानी की कॉल देने वाले अब हमें अखलाकियात सिखाएंगे। अगर अखलाकियात का दर्स पीटीआई से लेना है तो हम ऐसे ही अच्छे हैं। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले और बाद में पार्लियामेंट को गालियाँ दी। 10 FIR जो हैं वो लीगल प्रोसेस से गुजरेंगी। साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। TLP के पास कलअदम करार देने के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया कि साद रिजवी की रिहाई अभी नहीं हुई, उन्हें कानूनी अमल से गुजरना पड़ेगा। MPO के तहत 733 में से 699 अफराद को रिहा किया जा चुका। मौलाना फजलुर रहमान चाहते थे कि इस्लामाबाद में कुछ हो, लेकिन नहीं हुआ। बरतानवी हाई कमिश्नर की तजवीज़ पर नवाज शरीफ की हवालगी के लिए दरख्वास्त देंगे। सिंध असम्बली में फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर।
अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त न मिलने पर हंगामा। PTI और पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल। हलीम आदिल शेख बोले, बात करने के लिए मुझे स्पीकर से इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं। नासिर हुसैन शाह का हलीम आदिल से अल्फाज पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जूता मारने की धमकी पर शाहिद खाकान अब्बासी 7 दिन में माफ़ी मांगें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने लीगी रहनुमा को ख़त जारी कर दिया। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी के इस तर्ज अमल से कौमी असम्बली की कार्रवाई में रुकावट पैदा हुई। मुकर्रर वक्त में शाहिद खाकान ने जवाब नहीं दिया तो समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर कौमी असम्बली से बदतमीजी पर हैरान हूँ। चोरी के पैसों पर पलने वाली औलाद से इसके सिवा तवक्को ही क्या कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का बयान। फयाज चौहान बोले, शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असम्बली में आइनी, अखलाकी और सियासी इक़दार की धज्जियाँ उड़ा दी। हैरत है कि ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को ऐवान का तक़द्दुस पामाल करने पर शर्मिंदा होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर इजहार तशवीश। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर ईरान से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और सरहदी इंतज़ाम के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को जमानत देकर 3 दिन बाद वापस ले ली। अपोजिशन लीडर के वकील आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, फैसला वही होता है जो दस्तखत के बाद जारी हो। शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। अदालत की नैब के वकील को कल दलाइल देने की हिदायत। महकमा सखाफत और सियाहत सिंध में करोड़ रुपए की करप्शन का मरकजी मुलजिम रोशन खनासरो जेल जाते ही बीमार। अस्पताल में दाखिल होने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करा दी। एहतसाब अदालत ने आइंदा समाअत पर सेंट्रल जेल के डॉक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में रोशन खनासरो ने आमदन से जायद असासे बनाने के केस में दरख्वास्त से जमानत वापस ले ली। महंगाई के सताए अवाम 65 रुपए फी किलो चीनी के लिए रुल गए। रमजान बचत बाजारों के बाहर हाथ में शनाख्ती कार्ड पकड़े शहरियों की लंबी कतारें। आटा माफिया का कराची में एक और वार। फाइन आटा 65 रुपए में फरोख्त होने लगा। चीनी 100 से 110 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। तेल और घी की कीमत 320 रुपए फी किलो हो गई। बेसन 170 रुपए में फरोख्त होने लगा। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 83वीं बरसी। मुआविन इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़ खावान की मज़ार पर हाज़री। सेनेटर वलीद इकबाल और एजाज चौधरी की भी मज़ार फातिहा पर हाज़री। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी और अलग वतन के लिए हुसूल का तसव्वुर दिया। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक हो गई। NCOC के सरबराह असद उमर ने जुमे से बड़े शहरों में लॉकडाउन का इशारा दे दिया। उनका कहना है कि लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद और पेशावर समेत बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई है। ये हफ्ता इंतहाई खतरनाक है। कौम संजीदगी दिखाए, ये आखिरी मौका है। हिफाजती इक़दामात न किए गए तो बड़े शहर बंद करना नागुज़ीर होगा। NCOC का इजलास वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें कोरोना के मुल्की और आलमी सूरत हाल का जायजा लिया गया। NCOC इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कराची, लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद और पेशावर समेत बड़े शहरों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाइस अस्पतालों पर दबाव है। 600 से जायद मरीज रोजाना अस्पताल पहुँचते हैं, जिनमें से चंद मरीजों को ऑक्सीजन लगाना पड़ती है। 4500 से तादाद बढ़ गई है, यानी 30% पहली लहर से ज्यादा है। और जैसे कि होता है उसके बाद जब अब हम यही देखते हैं, पहले वबा फैलती है, फिर अस्पतालों में लोगों की आमद बढ़ती है, फिर ऑक्सीजन के ऊपर इजाफा होना शुरू होता है और फिर बदकिस्मती से अमवात होना शुरू हो जाती है।